नाथ की जय, बाबा हरिहर नाथ की जय। अरे हरिहर क्षेत्र मेला लगाना होगा, लगाना होगा, लगाना होगा, क्षेत्र मेला लगाना होगा, लगाना होगा, लगाना होगा। रखा गया है, वजह क्या है, किस बात का ये आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? ये हरिहर क्षेत्र मेला जो कि पौराणिक और ऐतिहासिक मेला है, अप्रत्यक्ष रूप से बिहार सरकार इस पर रोक लगा दी है। हजारों वर्ष से चलने वाला मेला पुनः चालू करे, इजाज़त दे, इसके लिए हम लोग आज सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं। और जब तक मेला को नहीं स्टार्ट किया जाएगा, परमिशन नहीं मिलेगा, हम लोग आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। हम पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री से, स्टेट गवर्नमेंट से, आखिर पूछ सकता है देवघर मेला चल सकता है झारखंड, सिमरिया मेला बेगूसराय बिहार लग सकता है, तो हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर क्यों नहीं? इसी बात को लेकर के हम लोग सड़क पर उतरे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आप इसके साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, उनको केवल नालंदा और राजगीर मेला ही दिख रहा है। हम मेला के पसधर है, राजगीर के भी लगना चाहिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाना पर खड़ा होना चाहिए, राजगीर भी मेरा ही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी यह शोभा नहीं देता है कि आप हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर के साथ दोहरी नीति कीजिए, सौतेला व्यवहार कीजिए। हमने आज सत्याग्रह और धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी से भी इसके लिए हस्तक्षेप करने की मांग किए हैं। हमने मांग किया है, यह जो हजारों वर्ष से वैदिक काल से मेला चला रहा है और अपने स्वतः मेला अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला, एशिया का विख्यात मेला है, इसको अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला घोषित किया जाए। हमसे कि मेला यहाँ के नौजवान की ताकत से, यहाँ से किसान की ताकत से, यहाँ के मजदूर की ताकत से मेला लगेगा, हर हार में लगेगा। नीतीश कुमार जी आप समाप्त हो जाइएगा, हरिहर क्षेत्र मेला समाप्त नहीं होगा। डॉक्टर अजीत कुमार जी के नेतृत्व में हाजीपुर में सत्याग्रह किया जा रहा है सोनपुर मेला लगवाने के लिए। यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है विनोद सम्राट जी। सर ये बताइए, मेला नहीं लगवाया जा रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? नीतीश कुमार जी को क्या फ़ायदा होगा मेला नहीं लगवाने से? फ़ायदा या नुकसान का तो पता नहीं है, लेकिन नीतीश जी के विगत 15 वर्षों के कार्यकाल में सोनपुर और सोनपुर मेला के प्रति जो आचार विचार और व्यवहार उन्होंने दिखाया है, उससे स्पष्ट लगता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, वो राजगीर के मुख्यमंत्री हैं। बिहार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, राजगीर ने नहीं। और जिस प्रकार मैं राजगीर के विकास का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सोनपुर मेले के अस्तित्व से जिस प्रकार से वो खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं इस बात का विरोधी हूँ और निश्चित रूप से इसका खामियाजा नीतीश कुमार जी को भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक सोनपुर मेले की बात है, प्रशासनिक स्तर पर अगर मेला नहीं भी लगता है तो हम स्थानीय नागरिक सक्षम हैं इस मेले को लगाने में, और निश्चित रूप से हम अपने मेले को लगाएंगे और उनको इस बात का मुंहतोड़ जवाब देंगे। सोनपुर और वैशाली के लोग नीतीश कुमार जी के वोटर नहीं है क्या सर? ऐसा उनके व्यवहार से तो यही झलकता है कि राजगीर के अलावा बाद बाकी बिहार के लोग उनके वोटर नहीं हैं। अगर मेला लगाने के लिए आदेश नहीं दिया जाता है और प्रशासन द्वारा अगर विरोध किया जाता है, तब क्या कीजिएगा? प्रशासन अगर विरोध करता है तो उससे हर तरीके से हम निपटने के लिए कानूनी रूप से भी, सड़क पर भी और सामाजिक रूप से भी, हर एक तरीके से हम उन लोगों से निपटने में सक्षम हैं। ये हमारा अधिकार है। आप आज पंचायत चुनाव करा रहे हैं, क्या इसमें कोविड नहीं है? जिस कोविड का आधार आप मेले के लिए ले रहे हैं, और पूरे बिहार में पंचायती राज का चुनाव चल रहा है जो लगातार दिसंबर माह तक चलना है। मुख्यमंत्री जी को हम लोग आज इस आंदोलन के जरिए एक चेतावनी भी देते हैं कि अगर मेला नहीं लगता है तो उसके लिए जिस तरीके से निपटना हो हम लोग तैयार हैं, क्योंकि ये मेला सिर्फ सोनपुर का मेला नहीं, एशिया का विश्व प्रसिद्ध मेला है। और इस मेले के साथ अगर छेड़छाड़ की गई तो उसके लिए हम लोग हर तरीके से तैयार। कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो हम लोग को उपलब्ध नहीं था। हम लोग को
पुराने समय से हम लोग बच्चे से तब से देख रहे हैं, लोग कंबल हर चीज़ सामान, हम लोग बच्चे थे तो वहाँ मिट्टी के सीटी और घिरनी हम लोग लेते थे, वो हम लोग का धरोहर था, जिसको धीरे धीरे प्रशासनिक लोग, राजनीतिक लोग यहाँ से मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम लोग होने नहीं देंगे। आपको बता दें सोनपुर मेला वही हरिहर नाथ मंदिर के बगल में लगता है जिसका इतिहास रामायण काल और महाभारत काल से है। हम आपको बता दें सोनपुर मेला में जो है मजदूर से लेकर एक छोटे स्तर के लोगों से लेकर एक बिजनेसमैन तक हर लोगों को जो है रोजगार मिलता था, और लोग सालों साल महीनों महीनों वेट करते हैं कि ठीक है 2 साल या 1 साल अगर कोविड की वजह से नहीं लग रहा तो अगले वर्ष मेला लगेगा और तमाम लोगों का जो है भरण पोषण होगा। बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि भैया सोनपुर मेला आएगा, सोनपुर मेला लगेगा तो हम वहाँ पे दुकान लगाएंगे। तो कुछ लोग वेट करते हैं कि हम वहाँ पे मजदूरी करेंगे, कुछ लोग टेंट लगाएंगे। आपको बता दें वहाँ पे जो है महिलाओं के ताबा से लेकर जो है बुजुर्गों का खराब भी मिलता है, बच्चों के सीटी से लेकर युवाओं के लिए वहाँ पे जो है मतलब तरह तरह के मनोरंजन से लेकर काम के लिए सभी चीज़ें मिलती हैं। ठंडा आने वाला है और ठंड के लिए जो है लोग इंतज़ार करते हैं कि सोनपुर मेला लगेगा तो भैया हम वहाँ से कंबल खरीदने जाएंगे। जिलों से जो है मजदूर आते हैं और सोनपुर मेला में काम करते हैं, कमाते खाते हैं। आलोक जी मौजूद है यहाँ पे। ये बताइए भैया मेला नहीं लगेगा और इसके बाद अगर प्रशासन आदेश नहीं देती है, मेला लगाने में अगर दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल, अभी हमारे बड़े भाई लोगों ने कहा है कि यदि प्रशासन आदेश नहीं देती है तो सड़क से लेके सड़क तक सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से हर तरह के हम लोग सरकार से लड़ने का काम करेंगे। सरकार सिर्फ मेला को नहीं ख़त्म कर रही है, सरकार हरिहर क्षेत्र के इतिहास को मिटाने का प्रयास कर रही है, जो यहाँ हरिहर क्षेत्र के आसपास के लोगों को कबूल बिल्कुल भी नहीं है। हरिहर क्षेत्र मेला के एवज में नहीं, आप हरिहर क्षेत्र मेला का पौराणिक और धार्मिक है स्थान है, हजारों वर्षों से यह मेला लग रहा है। आज इसी को लेकर के हम लोग सड़क पर उतरे हैं और आंदोलन के लिए खड़े हुए हैं। सर कितने लोगों को रोजगार मिलता था इस मेले से? मेला का आकर्षण था यहाँ का पशु मेला, यहाँ पर अर्थ से जुड़ा हुआ था। हजारों कलाकार थिएटर के माध्यम से, मीना बाजार के माध्यम से, छोटे मोटे चौपाल के माध्यम से, बकरी बाजार, बैल बाजार, हाथी बाजार, घोड़ा बाजार, ऊंट बाजार, भालू बाजार, बंदर बाजार के माध्यम से हजारों हजार लोग को इससे रोजगार मिलता था। छोटी मोटी दुकान, चाय पान की दुकान, खाना खाने की दुकान, रेस्टोरेंट, ऐसा ही नहीं, छोटे जो गरीब लोग हैं मेला में मिट्टी का सीटी बजाकर, सीटी बेचकर भी मेला से आय का साधन था। इस सब को नस्तनाबूद कोई किया है तो वह एकमात्र है, वह बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी, आपको हम बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप सोच बदलिए, नहीं तो जिस तरह से मेला को बर्बाद करने पर तुले हैं, आने वाले दिनों में डॉक्टर अजीत सिंह की चेतावनी है कि आपको अभी बोरिया बिस्तर बंद करके हम नालंदा और राजगीर में बैठा देंगे। नहीं तो सोच नहीं बदलते हैं तो आप मेरी जनता का, हाजीपुर सोनपुर के जनता का सोच जान लीजिए। और केवल ये हाजीपुर सोनपुर का मेला नहीं है, पूरे भारत वर्ष के आस्था का केंद्र है, हिंदुओं का ये पावन धर्म स्थल है। हजारों वर्ष ऐतिहासिक और वैदिक काल से मेला लग रहा है और इसे समाप्त नहीं करेंगे। हजारों नीतीश कुमार आएंगे और जाएंगे, मेला को बर्बाद और तबाह नहीं करने देंगे। जब मुगल कालीन में समय में मेला समाप्त नहीं हुआ, जब अंग्रेज मेला को समाप्त नहीं किया, तो आज तो अपना देश, अपना शासन कानून है, हम स्वावलंबी हैं, मजबूत हैं। नीतीश कुमार जी, आप बर्बाद हो जाओगे, हरिहर क्षेत्र मेला बर्बाद नहीं हो सकता है। हम तो यह भी कहने को तैयार हैं कि नीतीश कुमार जी, यदि यहाँ के लोगों से नफरत है, यदि यहाँ के लोगों, यहाँ के नौजवानों का रोजी रोजगार छीनना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, हम तैयार हैं। हम, मेरी भावना हरिहर क्षेत्र मेला से, आप हरिहर क्षेत्र मेला को उठा करके राजगीर में ले जाइए, हम इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन मेला लगनी चाहिए, मेला होनी चाहिए। धूप में क्यों खड़े हैं, किस वजह से खड़े हैं? सोनपुर मेला वापस चाहते हैं। अगर नहीं लगवाया जाता है तो क्या करेंगे? खड़े रहेंगे। कब तक? जब तक नहीं मेला वापस मिलता है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे गज और ग्राह की लड़ाई का जो समापन किया गया, ये हरिहर क्षेत्र मेला और कुन्हाड़ा घाट में किया गया। कुन्हाड़ा घाट का नाम भी
उसी नाम पे पड़ा कि कौन हारा, गज हारा या ग्रह हारा। और उस समय गज ने जिस प्रकार से भगवान विष्णु को याद किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने आह्वान किया और स्वयं भगवान विष्णु यहाँ प्रकट होकर गज की रक्षा किए और गज की रक्षा करके उनके प्राणों को बचाया। नीतीश कुमार जी ये बिहार के युवा हैं और इनको जितना इतिहास पता है, शायद ही आपको सोनपुर के बारे में, हाजीपुर के कोनहारा के बारे में इतिहास पता होगा। अगर इतिहास पता होता तो आपका जो है ये हाजीपुर और सोनपुर सारण के विरोध में यह आदेश नहीं आता। जी सर बताइए। कहना यह है कि हाजीपुर अपने आप में ऐतिहासिक जगह है। गंडक तट की रमभूमि पर है नगरी वैशाली, जहां उगी थी सबसे पहले प्रजातंत्र की लाली। गज और ग्राह के युद्ध के बारे में जो बताया, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारो, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारो। उस समय से ही यहाँ मेला लगते आ रहा है। क्यों भैया, क्यों खड़े हैं यहाँ पे? एक तो सोनपुर मेला पे जो रोक लगाया जा रहा है ये बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। लाखों लाख लोग इससे बेरोजगार हो रहे हैं। बिहार में पहले तो रोजगार का व्यवस्था नहीं है। जहाँ रोजगार मिल रहा है वो सिर्फ चाह रहे हैं कि राजगीर नालंदा में मिले, और हरियर क्षेत्र जो काफ़ी सालों, सैकड़ों सालों से चल रहा है, उस पर रोक लगाना कहीं से सही नहीं है। और हम लोग लगातार आज बहुत पहले से इस पे काम चल रहा है। इसको रोक ख़त्म करने के लिए हम लोग पूरा कार्यरत हैं। और आज ही नहीं, कई वर्ष पूर्व से ये मेला था और ये हमारा इतिहास था, जिस इतिहास को हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दबाया जा रहा है। बिहार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम हाजीपुर के जनता यहाँ मेला देखने जाते थे। पहले बहुत सारी मेला देखते थे, चिड़िया बाज़ार, हाथी बाज़ार, बैलों की बाज़ार, गाय की बाज़ार, अनेक मतलब इस सब का पाबंदी लगाकर मेला का रौनक ही समाप्त हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पर अपना विचार करके और फिर से मेला का इतिहास दोहराया जाए, फिर से मेला का नया शुरुआत किया जाए। ये जो है पूरे बिहार और देश का गौरव है सोनपुर मेला। और ओपिनियन बिहार ऑनलाइन टीम भी जो है माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करती है कि सोनपुर मेला लगवाना होगा, क्योंकि यहाँ से जो है सिर्फ एक परिवार नहीं, दो परिवार नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों परिवारों का जो है जीवन यापन होता है। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।